हेलो 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 बच्चों, आ जाओ भाई, आप सारे लोग स्टार्ट करते हैं। हेलो 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 हेलो। तो बच्चों, आज अपन इनइक्वलिटी जो टॉपिक है, इनइक्वलिटीज टॉपिक के लास्ट कुछ पोर्शंस की आज अपन बात करने वाले हैं। हमने मॉड्यूलस इनइक्वलिटीज खत्म कर ली है ना। हमने देखो भाई, जो सिंपल इनइक्वलिटीज है वो हमने खत्म कर ली थी, ओके। और उसके अलावा जो अपना वेवी कर्व मेथड है वो भी हमने खत्म कर लिया था, ओके। फिर हमने मॉड्यूलस इनइक्वलिटीज, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं जिनको, वो भी हमने खत्म कर ली थी। और फिर हमने क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटीज स्टार्ट कर रखा है। अभी जो अपना चल रहा है वो चल रहा है क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटीज, ठीक है। ये पोर्शन अपना रनिंग में है। एक छोटा सा पोर्शन मैं इसमें लूंगा अपना, जहां पे आएगा कि अपना स्क्वायर रूट इनइक्वलिटीज कैसे होती है, वर्क करती है भाई, ठीक है। तो इसके ऊपर भी अपन थोड़ा बहुत काम करेंगे। तो आज मैं इन दोनों पोर्शंस को ख़त्म करने की कोशिश करूंगा और इसके अकॉर्डिंग ही अपन आज का काम अपना आगे बढ़ाएंगे। आप सारे लोग आ जाओ भाई। सो वेलकम एवरीबॉडी। अपन सेशन स्टार्ट करते हैं भाई आज का। इनइक्वलिटीज़ पे ये आपका बच्चों लास्ट सेशन रहेगा, ठीक है भाई। ये अपना लास्ट सेशन रहने वाला है, ओके। तो इसी सोच के साथ अपन स्टार्ट करते हैं भाई आज का चीज अपन। तो अपन पढ़ रहे थे बच्चों क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटीज, क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटीज। क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटीज में क्या पढ़ रहे थे भाई अपन? इसमें हमने ये देखा कि जैसे जो होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका एक क्वाड्रेटिक है। सबसे पहले आप क्या करो, इसमें से जो मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज 1, आप इसको प्लस का 1 बनाओगे तो ये फॉर्म बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा एक्स प्लस बीटा, हाँ कि ना। आप क्या करोगे, इसमें से एक कॉमन ले लोगे। इसका क्या मतलब, जैसे आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 5, तो आप क्या करोगे, आप इसमें से माइनस का 2 कॉमन लोगे। माइनस का 2 कॉमन लेने से क्या बनेगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3/2x और माइनस का 5/2। अब ये जो फॉर्म है, क्या इस फॉर्म को मैं एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा एक्स प्लस बीटा नहीं बोल सकता? मैं इसी की बात कर रहा हूं, है ना। तो जो भी आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आप सबसे पहले उसका जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको आप प्लस का 1 बनाओगे। ये अपना स्टेप 1 है, ठीक है। इसके बाद फिर आप क्या करोगे, ये जो ऑब्टेन्ड एक्सप्रेशन है इसका आप डी चेक करोगे, है ना। इसका डी का क्या मतलब है, डी का मतलब है इसमें से जो आपका डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, एल्फा स्क्वायर माइनस 4 बीटा, है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यदि ये डी नेगेटिव आ जाए और या डी आपका 0 या 0 से बड़ा आ जाए, दो ही केस बन सकते हैं आपके, या तो डी की वैल्यू नेगेटिव आएगी या 0 से बड़ा कोई नंबर आएगा, ठीक है। डी नेगेटिव आ जाए तब जो होगा एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा एक्स प्लस बीटा, ये मेरा पॉजिटिव रहेगा फॉर ऑल एक्स। इस केस में तो आप हियर यू कैन ट्रीट एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा एक्स प्लस बीटा एज ए पॉजिटिव कांस्टेंट, या आप इसको एज ए पॉजिटिव कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर सकते हो, क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव होगा। यदि डी की वैल्यू आपकी 0 या 0 से बड़ी है, इसका मतलब ये हो गया कि 2 रूट्स विल एग्जिस्ट, 2 रूट एग्जिस्ट करेंगे। मान लो वो रूट है आपके p, q, तो आप क्या है, जो एक्स स्क्वायर
प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा है, इसको आप x माइनस पी इंटू एक्स माइनस क्यू की तरह लिख सकते हो। और नाउ फिर आप लोग जो है वेविकोरो मेथड की चीजें अप्लाई कर सकते हो। फिर आप क्या कर लो, वेविकोरो मेथड अप्लाई कर लो, तो आपका क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज है वो इस प्रकार से हैंडल हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ओके, विक्की बी लाइव। सर एक बार पेड कोर्स के बारे में बताइए। ओके, कार्लोस, ओ अनिकेत अवस्थी, अनिकेत अवस्थी, हेलो हेलो अनिकेत अवस्थी क्या बोल रहे हैं? सर एक बार पेड कोर्स के बारे में बताइए। अरे भाई पेड कोर्स कुछ नहीं है, अपना साइटोन प्रो नाम का सब्सक्रिप्शन है, वो आपको लेना है। इसका मंथली कॉस्ट है आपका 1500 रुपये, 1500 रुपये पर मंथ इसका चार्ज है। और इसका पेमेंट कैसे करना है, तो आप इसी चैनल पे एक वीडियो बना रखा है ना, विक्रम जी का और संजय जी का, लोकेश सर का वीडियो है, जिसमें आपको कैसे पेमेंट करना है वो एक फ़ोन नंबर दिया हुआ है। वो नंबर फिलहाल मुझे याद नहीं है ना, आप वहां से पता करके उस नंबर पे कॉल करना, सारे की सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। ठीक है, यही सिंपल सा प्रोसीजर है, कोई ज़्यादा बड़ा उसमें प्रोसीजर नहीं है। तो ये तरीका रहेगा भाई आपका क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को डील करने का। अब अपन इसके ऊपर कोई एग्जाम्पल लेते हैं ना, एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको इसको समझाता हूं कि कैसे ये चीजें हो रही है। तो देखो भाई, जैसे आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगी सॉल्व, क्या सॉल्व करना है कि माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 8 है ना, इसकी पावर 15 इंटू माइनस का 2x माइनस का 2 माइनस इसकी पावर 15 है ना। नीचे आपने लिख दिया मान लो कि 3 माइनस एक्स की पावर 12 और नीचे आ गया x की पावर 100 लेस देन इक्वल्स टू 0। ये इनइक्वालिटी आपको सॉल्व करनी है ना। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए। इस क्वेश्चन को आप बड़े ध्यान से सुनना, समझना, ये समझ में आ जाएगा तो आपको इनइक्वालिटी के रिलेटेड हर तरह की चीज इसमें दी हुई है। मैंने देखो इसमें क्वाड्रेटिक का भी एक फैक्टर इसमें इंट्रोड्यूस किया है, लीनियर फैक्टर भी इंट्रोड्यूस किए हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आप कैसे करते हो उनको आप थोड़ा बड़े ध्यान से समझो इस चीज को भाई, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझना इसको। तो सबसे पहले तुम देखो इस क्वाड्रेटिक को हैंडल करते हैं। कैसे लिखा हुआ है, माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 8। पहला स्टेप क्या बोलता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस का 1 बनाइए। तो आप क्या करो, इसमें से माइनस का 2 कॉमन ले लो। तो माइनस का 2 कॉमन लिया, तो माइनस का 2 कॉमन लेने से क्या बना, ये बना एक्स स्क्वायर माइनस का 3/2x और माइनस माइनस प्लस का ये 4 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो ये मेरा एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गया कि नहीं बन गया? ओके, इसको एक बार बाहर निकालो तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3/2x प्लस का 4, ये एक्सप्रेशन बना कि नहीं बना? किसी को दिक्कत? ओके, इसका आप डी निकालो, डेल्टा निकालो। डी क्या होता है बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ इसके लिए बी कितना है, माइनस का 3/2, तो ये आ गया माइनस का 3/2 का होल स्क्वायर माइनस का 4। ए का वैल्यू आपने 1 बना लिया है और सी का वैल्यू है 4, तो ये कितना आ गया भाई, ये आ गया मेरा 9/4 माइनस का 16। तो ये ऑब्वियस बात है कि ये कैसा नंबर है, ये एक नेगेटिव नंबर है। अरे है कि नहीं है? इसका मतलब ये हो गया, इसका डी नेगेटिव आ गया है ना, इसका मतलब ये हो गया कि जो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 प्लस 4 है ना, इट विल बी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, कि ये एक्सप्रेशन हर x की हर वैल्यू के लिए क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। आप इसमें x का कोई सा भी वैल्यू इंट्रोड्यूस कर लीजिए। इसका मतलब ये तो एक पॉजिटिव नंबर लिखा हुआ है। इतना एनालिसिस आपने क्वाड्रेटिक के बारे में कर लिया, समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये तो हो गया आपने क्वाड्रेटिक की बात। अगला देखिए आप, लीनियर है। लीनियर ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है भाई -2 माइनस एक्स की पावर 15 लिखा हुआ है। इसको मैं कैसे लिखूंगा, माइनस कॉमन लूंगा, इसको लिखूंगा मैं x प्लस 2 और इस पूरे की पावर कितनी 15, तो ये माइनस का चिन्ह बाहर आ जाएगा, माइनस ऑफ x प्लस 2 की पावर 15। इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे लिखूंगा। ये लिखा हुआ है मेरा कितना 3 माइनस एक्स, ये लिखा हुआ है 3 माइनस एक्स की पावर 12। इसमें से आप माइनस कॉमन लोगे तो माइनस ऑफ x माइनस 3 की पावर 12, तो ये -1 की पावर इवन नंबर है, तो ये तो कुछ नहीं हो जाएगा, x माइनस 3 की पावर 12 ही बन जाएगा।
ये x की पावर 100 है, x की पावर 100 को आप लिख लो x माइनस 0 की पावर 100। तो ये सब का सब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्जन हो गया। ये लीनियर वाले फैक्टर को कैसे हैंडल करने हैं, इसके लिए तो हमने खूब सारे लेक्चर दे ही रखे हैं आपको। क्वाड्रेटिक वाले को आपको ऐसे हैंडल कर लेना है। तो अब मैं इसको रीराइट कर रहा हूं भाई, ठीक है। ये स्क्रीन आपको सबको क्लियर हो गई। एक बार इस स्क्रीन को बड़े ध्यान से देखो भाई, आप में से किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। माजिद हेलो, हाँ भाई माजिद कैसे हैं आप। अब देखो भाई आप इसको, तो हम कहां तक पहुंच गए इसका, तो हम इसका यहां तक पहुंच गए कि ये जो है इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं -2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस का 3/2x प्लस का 4 और इस पूरे की पावर कितनी भैया, इस पूरे की पावर 15। और ये कितना है भाई, ये है मेरा x प्लस 2 और इसकी पावर 15 है, एक माइनस का चिन्ह बाहर आ जाएगा। ओके, ये नेगेटिव चिन्ह है। अपॉन ये कितना है, ये है x माइनस 3 की पावर 12 और ये है आपका x माइनस 0 की पावर 100 और ये है आपका लेस देन इक्वल्स टू 0। हाँ कि ना। ये देखो -2 की पावर 15, तो ये इसको लिखूंगा आप -2 की पावर 15। क्यों लिखा भाई, तो ये तो अपन जानते हैं ना यार, अल्फा बीटा की पावर p होती है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, अल्फा की पावर p इंटू बीटा की पावर p। अरे ये तो सिंपल 8th 9th की बातें हैं, तो यही मैंने लिखा, ये एक नंबर ये एक नंबर है, पावर दोनों पे लग जाएगी। और एक्स स्क्वायर माइनस का 3/2x प्लस 4, इसकी पावर कितनी आ गई 15। ये एक माइनस का चिन्ह है, तो ये एक माइनस का चिन्ह आपने यहाँ आगे लगा दिया, x प्लस 2 की पावर 15 अपॉन ये कितना है भाई, ये है आपका x माइनस 3 की पावर 12 इंटू ये आ गया मेरा x माइनस 0 की पावर 100 लेस देन और इक्वल्स टू 0। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भाई को बहन को नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो देखते जाओ आप भाई इसको। अब देखो भाई, ये कैसा नंबर है, ये नेगेटिव है और -2 की पावर 15 है, तो ये भी एक नेगेटिव नंबर है ना, क्योंकि पावर ऑड लगी हुई है। तो ये नेगेटिव नेगेटिव मिलके ये क्या बन जाएगा, ये एक पॉजिटिव कांस्टेंट बन जाएगा ना, 2 की पावर 15 बन जाएगा, जो कि एक पॉजिटिव नंबर है। तो आप 2 की पावर 15 को लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों तरफ आप इसको डिवाइड कर लो, तो वो पॉजिटिव नंबर चला गया। ये नंबर एक्स स्क्वायर माइनस 3/2, इसको हमने बोला था कि ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है लास्ट एनालिसिस में, तो ये भी एक पॉजिटिव नंबर, ये भी एक पॉजिटिव नंबर। तो इस पूरे के पूरे पॉजिटिव नंबर से इस इनइक्वालिटी को डिवाइड कर लो, तो इनइक्वालिटी क्या बच गई, इनइक्वालिटी बच गई x प्लस 2 की पावर 15 अपॉन x माइनस 3 की पावर 12 इंटू x माइनस 0 की पावर 100 लेस देन और इक्वल्स टू 0। ये इनइक्वालिटी बच गई। आप में से बहुत सारे बच्चे अभी भी कंफ्यूज होंगे कि सर ये जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है वो आपने हटा कैसे दिया, इसको रिमूव कहां से कर दिया आपने। भाई क्वाड्रेटिक फैक्टर को रिमूव नहीं करा है मैंने, इस क्वाड्रेटिक फैक्टर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, इसका d चेक करा, d नेगेटिव आ गया। इसका मतलब होता है कि ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होगा, आप इसमें x का कोई सा वैल्यू रख दो, ये में से एक पॉजिटिव नंबर बनेगा। तो इसको मैं एक पॉजिटिव कांस्टेंट की तरह ट्रीट करके हटा रहा हूं। अब तो यहां से आपका वेविकर मेथड लगा दो। देखो भाई आपके क्रिटिकल पॉइंट कितना है, यहाँ पे आपका कितना है -2 है, फिर आपका 0 है, फिर आपका 3 है। इवन पावर वाले कौन कौन है, 3 वाला है तो क्रॉस का चिन्ह लगाओ, 0 है तो क्रॉस का चिन्ह लगाओ, तो ये आएगा प्लस 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 और यहाँ आ जाएगा माइनस। मुझे क्या चाहिए, मुझे माइनस चाहिए। तो फॉर इनइक्वालिटी के लिए तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव लेना, तो लेना पड़ेगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -2। अब इसमें इक्वलिटी है तो फॉर इक्वलिटी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये एक्सप्रेशन 0 के बराबर ही होना चाहिए, तो इक्वलिटी के लिए x का वैल्यू -2 के बराबर भी होना चाहिए। तो अब मैं जब फाइनल सॉल्यूशन लिखूंगा, तो फाइनल सॉल्यूशन लिखूंगा मैं x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -2 को मुझे इंक्लूड भी करना है, तो माइनस इन्फिनिटी से -2, यही मेरा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। किसी को कोई संकट है भाई, किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझे सारे लोग बताओ। एक बार इसको बड़े ध्यान से देख लो आप सारे लोग। सबको समझ में आ रहा है भाई ये? किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, बहुत बढ़िया।
ज़्यादा से ज़्यादा भाई आप अपने जो फ्रेंड्स हैं जो 10th to 11th मूविंग है उनको भी, या फिर जो 11th 12th पास कर चुके हैं वो भी, ये बेसिक मैथमेटिक्स है, ये सबको आनी चाहिए, चाहे आप 11th के बच्चे हो, चाहे आप 12th के हो, चाहे आप 12th पास हो। मैंने देखा है कि ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारे बच्चों को क्लियर होती ही नहीं है, उनको ये चीज़ें समझ में ही नहीं आती है। तो ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, बेसिक मैथमेटिक्स है ये आपकी IIT JEE की प्रिपरेशन की बैकबोन है, ये आपको सबको आनी चाहिए भाई। इनइक्वलिटीज सोल्व करना तो बहुत जरूरी है, वरना आप यदि 12th में आओगे ना तो फंक्शन की डोमेन वगैरह निकालना है, उनका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमा मिनिमा, ये एनालिसिस आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि वहां पे भी ले दे के आपको इनइक्वलिटीज ही सोल्व करनी है। 11th के भी जो टॉपिक्स हैं उसमें भी आप लोग अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे, चाहे आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, चाहे आपका कुछ और भी है, कुछ भी हो आपको इनइक्वलिटीज आनी ही चाहिए, नंबर सिस्टम के बारे में पता होना ही चाहिए। यदि वो नहीं पता है तो फिर आपके लिए दिक्कत है भाई। एक क्वेश्चन अपन और करेंगे, करिए भाई ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन करिए आप 3x स्क्वायर प्लस का 6x, 3x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 9 की पावर 18 अपॉन आप करिए x स्क्वायर प्लस x और माइनस का 2 की पावर 17 लेस देन और इक्वल्स टू 0। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है और आपको निकालना है फाइंड x। भाई x का कौन कौन सा वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी x का मैं क्या क्या वैल्यू रखूं कि ये जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है वो लेसर देन और इक्वल्स टू 0 आ जाए। सारे लोग ट्राई करो भाई आप इसको। अच्छा क्वेश्चन है भाई, ट्राई करो आप। तो देखो भाई सिंपल है, कुछ नहीं है, एक एक को उठाओ। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 9, इसमें से क्या करो 3 कॉमन लो, तो ये कितना आ गया भाई x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 3। इसका d चेक करो, इसका d कितना आएगा b स्क्वायर माइनस का 4, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू -3, तो ये कितना आ गया भाई 4 प्लस ये कितना आ गया भाई 12, तो ये कितना आ गया d का वैल्यू 16 आ गया भाई। तो d का वैल्यू कितना आ गया है 16 आ गया है, वेरी नाइस, d का वैल्यू 16 आ गया है। इसका मतलब इसके रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, इसके रूट एग्जिस्ट करेंगे तो आप इसके रूट निकालो, तो रूट आएंगे माइनस का b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac 16 है, 2a की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, तो माइनस का 2 प्लस माइनस 4 अपॉन 2, तो ये कितना आ गया भाई, एक बार बेटा प्लस का चिन्ह ले लो और एक बार आप माइनस का चिन्ह ले लो, तो ये कितना आ गया 2 यानी 1 और ये कितना आ गया -6 यानी माइनस का 3। अरे हाँ कि ना, तो आपका इसका रूट आ गया मेरा -3 और 1, -3 और 1 यदि रूट आ गए इसका मतलब ये फैक्टराइज हो जाएगा, तो फैक्टराइज होकर इसको आप कैसे लिखोगे x माइनस फर्स्ट रूट x माइनस 1 और x प्लस 3। अरे हाँ कि ना, आप इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हो ना, यदि किसी क्वाड्रेटिक का रूट अल्फा बीटा है तो उसको आप x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा लिख सकते हो ना, तो ये तो लिखा मैंने x माइनस फर्स्ट रूट x माइनस सेकंड रूट। तो इस प्रकार से मैं इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकता हूं, ये लीनियर फैक्टर्स में फैक्टराइज हो गया। ओके, इस एक्चुअल में क्या था, इस पूरे की पावर कितनी थी 18 थी, इसका मतलब इस पूरे की पावर भी कितनी 18 है, इसका मतलब इस पूरे की पावर भी कितनी है 18 है। तो ले दे के जब यदि ये पावर 18 आ गई है, अब देखो भाई ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 की पावर 18 इंटू ये कितना है, ये है मेरा x माइनस 1 की पावर 18 इंटू ये भी कितना है x प्लस 3 की पावर 18। यानी जो ऊपर वाला जो न्यूमरेटर वाला फैक्टर है उसको आपने इस प्रकार से लिख दिया। कैसे लिखा है, एक प्रॉपर एनालिसिस के साथ लिखा है। आपने a को पॉजिटिव किया, फिर उसका d चेक किया, आपने पाया कि d पॉजिटिव है, d पॉजिटिव है मतलब उसके रूट आएंगे तो आपने रूट निकाले, रूट निकाल के आपने इस क्वाड्रेटिक को, यदि किसी क्वाड्रेटिक का रूट अल्फा और बीटा है तो आप उसको x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लिख सकते हो, तो आपने लिख दिया तो ये क्वाड्रेटिक एक लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट के तरह ये कन्वर्ट हो गया। समझ गए इस बात को आप, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ से भाई उसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। आगे देखो भाई, अब मुझे इस दूसरे वाला जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है उसको मुझे एनालाइज करना है। अब दूसरे वाले को देखो आप, है ना,
बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, आप बस देखते जाओ। तो ये कितना है भाई, ये मेरा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 है, इसका डी चेक करो तो बी स्क्वायर माइनस का 4, ए का वैल्यू 1 है, सी का वैल्यू -2 है, तो ये कितना आ गया 1 + 8, कितना आ गया भाई 9 आ गया। इसका मतलब इसके भी रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, तो रूट देखो x बराबर माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 यानी 2, ये आ गया मेरा -1 प्लस -3/2। तो इसका रूट देखो भाई, तो -1 -3/2 और -1 + 3/2, तो -4/2 यानी माइनस का 2 आ गया और 2 यानी ये 1 आ गया। तो इसका रूट कितने आ गए, -2 और 1 आ गए। इसका मतलब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ x + 2 × x - 1। अरे हाँ कि ना भाई, x - अल्फा × x - बीटा लिख दिया। इस पूरे की पावर कितनी है भैया, 17 है, तो इसके ऊपर भी पूरी पावर क्या लगा दो, 17 लगा दो। तो दो फैक्टर है, तो ये भी कैसे लिख दिया, ये लिख दिया मैंने x + 2 की पावर 17 × x - 1 की पावर 17। अरे भाई लिखा कि नहीं लिखा, ये इस प्रकार से मैंने इनको फैक्टराइज करके इसको लीनियर फैक्टर के मल्टीप्लीकेशन के रूप में इनको मैंने कन्वर्ट कर लिया। कोई दिक्कत है किसी आदमी को बोर्ड पर, कोई समस्या हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो आप लोग। अब अपन आगे बढ़ते हैं भाई। अब यदि ये ऐसा है, अब तो फिर बहुत ही आसान काम हो गया यार। ये जो क्वाड्रेटिक है वो उस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो 3 की पावर 18 × x - 1 की पावर 18 इंटू कितना है मेरा x + 3 की पावर 18 अपॉन कितना है भाई, x + 2 की पावर 17 इंटू ये कितना है x - 1 की पावर 17 लेसर देन और इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत किसी आदमी को, ये 3 की पावर 18 एक कांस्टेंट नंबर है, खत्म करो हटाओ। x - 1 की पावर 18 17 है, तो ऊपर आ गया मेरा x - 1 की पावर 1 क्योंकि एक पावर खत्म हो गई, और ये आ गया मेरा x + 3 की पावर 18 अपॉन ये आ गया मेरा x + 2 की पावर 17 लेसर देन और इक्वल्स टू 0। सिंपल वेविकर मेथड। ऑल राइट, क्या क्या है पॉइंट्स मेरे, 1 -3 -2, तो यहां लिखो -3, यहां -2, यहां 1। ओके, इवन पावर किस किस की है, -3 के ऊपर है, तो यहां पे आप क्रॉस का चिन्ह लगा दो। बाकी तो सारी ऑड पावर है, तो प्लस माइनस प्लस प्लस, क्योंकि यहां से यहां तक आने क्रॉस का चिन्ह आ गया। ये वीवी करो मेथड मैंने बहुत अच्छे समझा रखा है, मेरे पीछे वाले लेक्चर देखो यदि आपको समझ नहीं आया तो। मुझे क्या चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 0 चाहिए। कहां से कहां तक है भाई, -2 और -1 में है, तो सॉल्यूशन आएगा x बिलोंग्स टू -2 से 1। लेकिन मुझे इक्वल टू 0 भी दिया है, तो इक्वलिटी के लिए मुझे क्या क्या पॉइंट ऐड करने पड़ेंगे, फॉर इक्वलिटी x की वैल्यू क्या क्या ऐड करनी पड़ेगी, x की वैल्यू 1 भी चाहिए और -3 भी चाहिए क्योंकि उसके ऊपर 0 है। तो जो मुझे फाइनल सॉल्यूशन लिखना है, मैं फाइनल सॉल्यूशन लिखूंगा x बिलोंग्स टू -2 तो मुझे नहीं लेना है, लेकिन 1 मुझे लेना है। इस पूरे इंटरवल में -3 अभी इंक्लूड नहीं हुआ है, तो मुझे यूनियन लगा के जो एक पॉइंट है उसको करली ब्रैकेट लगा के इस प्रकार से उसको ऐड करना होगा। तो ये मेरी इस इनइक्वालिटी का फाइनल सॉल्यूशन होगा। कोई दिक्कत किसी आदमी को, किसी तरह का कोई संकट हो, समस्या हो तो आप सारे लोग मुझे बताओ भाई। कोई भी समस्या हो आप बताइए मुझे। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत है तो आप बताओ भाई। किसी को कोई इशू नहीं है? ऑल राइट, यदि किसी को कोई इशू नहीं है तो इस प्रकार से आप क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज को हैंडल कर सकते हो। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज आपकी ऐसे ही हैंडल होगी। तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। किसी को कोई दिक्कत हो, अभी आप मान लो ये लेक्चर देख रहे हो, मान लो ये लाइव लेक्चर नहीं देख रहे हो, काफ़ी दिन बाद में आप मान लो ये लेक्चर देखो, तब भी नीचे ना कमेंट सेक्शन रहता है। आप कमेंट सेक्शन में अपना कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, आप लिखिएगा, मैं आपको वहाँ पर भी उसका रिप्लाई कर दूंगा। नीचे कमेंट सेक्शन हमेशा रहता है। ये लेक्चर अभी लाइव के बाद अपलोड हो जाएगा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत आती है आप नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिखो, है ना। अपना डाउट अपने पास मत रखना, है ना, ऑलवेज उसको आप सॉल्व ही करो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अपन इसमें। अब लिखो भाई आप स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी, है ना, इस पर हम छोटी सी बात करेंगे, ज़्यादा भी इसमें कुछ नहीं है। वैसे तो अपन बहुत सारी बातें हो ही गई है, बट फिर भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, इसलिए अपन पढ़ रहे हैं भाई आज स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी।
स्क्वायर रूट इनइक्वलिटी। स्क्वायर रूट का सिंपल सा फंडा है भाई, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ ए, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए कब डिफाइंड होगा? इज डिफाइंड इफ पहली शर्त क्या है? इफ ए इज डिफाइंड, जो अंदर लिखा हुआ है वो खुद डिफाइंड होना चाहिए। एंड दूसरी शर्त क्या है कि जो ए आपका है वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी तो स्क्वायर रूट ऑफ ए डिफाइंड होगा यार। स्क्वायर रूट ऑफ ए डिफाइंड होने के लिए खुद ए को डिफाइन होना पड़ेगा और फिर ए की जो वैल्यू है वो 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि नेगेटिव किसी स्क्वायर रूट का ले लेते हो ना आप, माइनस का 3 का जैसे आपने स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये एक इमेजिनरी नंबर बन जाता है, ये अपने काम का फिलहाल नहीं है। समझ गए इस बात को? तो ये आपका जब भी स्क्वायर रूट ऑफ ए डिफाइन होगा तब आपको ए को डिफाइन होना पड़ेगा और ए को 0 या 0 से बड़ा होना पड़ेगा। दूसरी बात लिखो कि इफ स्क्वायर रूट ऑफ ए इज डिफाइंड, यदि स्क्वायर रूट ऑफ ए डिफाइंड है, दिस इंप्लाइज स्क्वायर रूट ऑफ ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये दो चीजें आप बड़े ध्यान से समझना भाई। देखो पहले तो स्क्वायर रूट को डिफाइन होने के लिए अंदर का जो इनपुट है वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। दूसरी बात, यदि अंदर का इनपुट 0 या 0 से बड़ा है तो आउटपुट भी ऑब्वियस बात है भाई 0 या 0 से बड़ा ही आएगा। तो कॉमन सेंस की बात है कि यदि स्क्वायर रूट ऑफ ए डिफाइंड है तो स्क्वायर रूट ऑफ ए है वो आपका 0 या 0 से बड़ा ही होगा। बस इन्हीं दो चीजों के इर्द गिर्द आपकी ये पूरी कहानी घूमेगी, इन दोनों पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे और ये बिल्कुल बेसिक है। इन चीजों के बारे में आपको पहले से थोड़ा बहुत पता होगा, नहीं पता है तो आप इस चीज को यहां से देखें और इनको ध्यान में रखें। अब ये जो दो फैक्ट्स हैं, इन फैक्ट्स को मैं इनइक्वलिटी में कैसे यूज करूं भाई? सवाल आता है कि सर ये सारी बातें आप इनइक्वलिटी के टॉपिक में कैसे बता रहे हो? तो देखो भाई आप क्यों बता रहे हैं। जैसे आपके सामने क्वेश्चन है ये, सॉल्व स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है भैया आपको, ठीक है? आपको x निकालना है कि x की कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो इसको सेटिस्फाई करती है। तो सबसे पहले अपन इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम सबसे पहले ये करते हैं कि सबसे पहला स्टेप जो होता है, स्टेप 1, वो होता है कि फाइंड डोमेन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के आप सबसे पहले डोमेन निकालो। डोमेन का मतलब क्या होता है कि वो डिफाइंड कहां है। तो आप देखो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या x माइनस 3 है, इसका डोमेन का मतलब है कि जो x माइनस 3 है वो ये 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब इसका डोमेन क्या हो गया कि x का वैल्यू 3 या 3 से बड़ा, यानी x बिलोंग्स टू 3 टू इन्फिनिटी। ये इसकी डोमेन नहीं होगी क्या? मतलब क्या है इसका कि इस पूरे के पूरे जो आपके सामने मटेरियल लिखा हुआ है, इस मटेरियल को परिभाषित होने के लिए, इसको डिफाइन होने के लिए x का वैल्यू 3 या 3 से बड़ा तो होना ही चाहिए। 3 या 3 से x का यदि वैल्यू छोटा है तब तो आप इस चीज के बारे में बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर तो ये परिभाषित ही नहीं है, वहां पर ये डिफाइंड ही नहीं है। तो इसको आपको सबसे पहले डिफाइन करना होगा। तो डिफाइन करने के लिए क्या होगा, रूट के अंदर जो लिखा हुआ है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो सबसे पहले स्टेप में आप क्या करोगे कि उसकी डोमेन निकालोगे। तो डोमेन आपने निकाल ली, ओके। फिर आप क्या करोगे स्टेप 2 में? स्टेप 2 में आप क्या करो, स्क्वायर बोथ द साइड्स। जो दोनों साइड्स हैं उनको आप क्या कर लो, स्क्वायर कर लो। बोथ साइड्स को स्क्वायर करोगे। अब देखो भाई, स्क्वायरिंग ऑफ इनइक्वलिटी के टाइम में हमने एक चीज आपको बताई थी। कैसे चीज बताई थी आप लोग याद करो, जब मैं इनइक्वलिटी के रूल्स वगैरह पढ़ा रहा था तब आपको क्या चीज बताई थी? तब ये चीज बताई थी कि भाई इनइक्वलिटी का स्क्वायर करना अलाउड नहीं है। इनइक्वलिटी का स्क्वायर करना अलाउड नहीं है। जैसे आपको पता है ना कि जैसे -3 है, वो वैल्यू आपकी -3 है, वो आपका -5 से तो बड़ा है, लेकिन आपने दोनों तरफ स्क्वायर किया तो ये बन गया ये बन गया ये बन गया 9, ये बन गया 25। तो देखो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो गया। तो आप स्क्वायरिंग करना इनइक्वलिटी में अलाउड नहीं होता है। लेकिन एक चीज आपको ये भी बताई गई थी, क्या बताई गई थी कि if a is greater than 0 and b is greater than 0 and a is greater than b, this implies a square is greater than b square। ये चीज भी आपको बताई गई थी। यदि आपको दोनों पॉजिटिव नंबर दे दिए जाए, जैसे 5 यदि आपका 3 से बड़ा है, ये दोनों पॉजिटिव हैं और इससे बड़ा है, तब तो पक्की बात है कि जो 5 का स्क्वायर है ना वो 3 से बड़ा ही आएगा। ये इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है।
तो यदि दोनों नंबर पॉजिटिव है उसमें ए बी से बड़ा है तब तो पक्का ए स्क्वायर है वो बी स्क्वायर से बड़ा होगा ही होगा। अब यदि ये चीज आपको पता है जो कि आपको उन लेक्चर्स में बता रखी है मैंने बेसिक रूल्स ऑफ इनइक्वालिटीज में, तब अपने को पता है कि ये स्क्वायर रूट है, ये हमने इस नंबर को डिफाइन तो कर लिया है, तो ये भी एक पॉजिटिव नंबर होगा, इधर भी क्या लिखा हुआ है, इधर भी एक पॉजिटिव नंबर ही लिखा हुआ है। तो इसका मतलब अब मैं इनका स्क्वायर कर सकता हूं, तो स्क्वायर कर लिया मैंने, तो x - 3 आ गया स्क्वायर करने से, इधर आ गया मेरा 5 का स्क्वायर, तो ये आ गया x - 3 > 25 आ गया, यानी x > कितना आ गया बच्चों 28 आ गया। ये तो मेरा आया है इसका क्या सॉल्यूशन आया है। और मेरी डोमेन क्या थी, अरे भाई डोमेन क्या थी, डोमेन थी x बिलोंग्स टू 3 to infinity। अब देखो भाई, अब देखो बड़े काम की बात, ये तो सॉल्यूशन आया है, ये सॉल्यूशन कब आया है, जब ये था, ये कब आया जब ये था, ये कब था जब ये आया है, और ये कब था जब ये था। इसका मतलब इस चीज का भी सेटिस्फाई होना और इस चीज का सेटिस्फाई होना, दोनों का सेटिस्फाई होना एक साथ बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये हो गया कि x का सॉल्यूशन था 28, इसकी मांग है 3, तो ये बोल रहा है कि 3 से बड़ा तो होना चाहिए इसको डिफाइन होने के लिए। सॉल्यूशन आया 28 है, उससे बड़ा, तो अब दोनों का मैं क्या लूंगा इंटरसेक्शन लूंगा। तो दोनों का इंटरसेक्शन कहां रहा है 28 इन्फिनिटी, तो x बिलोंग्स टू 28 to infinity। यही मेरा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। यानी कि क्या बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो भी आप इनइक्वालिटी को सॉल्व करके सॉल्यूशन निकालते हो उसका आपको डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लेना होगा। यही आपकी सबसे बड़ी बात है। क्या है बात है कि टेक इंटरसेक्शन ऑफ सॉल्यूशन विथ द डोमेन, डोमेन के साथ आपको उसका इंटरसेक्शन लेना होगा। यदि आप डोमेन के साथ उसका इंटरसेक्शन ले रहे हो तो आपका आंसर गलत आने की कोई संभावना नहीं है, कोई उसमें चांस नहीं है। तो स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी में आपको इसी चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले डोमेन निकालनी है भाई, सबसे पहले आपको डोमेन निकालनी है। डोमेन निकाल करके आपको जो सॉल्यूशन आपने किया उसका इंटरसेक्शन लेना है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ गए भाई आप इस बात को? चलो बहुत बढ़िया। एक बात अपन और कर लेते हैं इस पे, एक दो क्वेश्चन और मैं करवाता हूं आपको, करिए आप इनको सॉल्व। एग्जाम्पल है स्क्वायर रूट ऑफ x - 5, स्क्वायर रूट ऑफ x - 5 इज लेसर देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2x + 4। ये मान लो क्वेश्चन हो आपके सामने। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इनकी डोमेन निकालनी है। तो डोमेन निकालो, सबसे पहले इसकी डोमेन क्या है, उसके लिए x - 5 को 0 0 से बड़ा होना चाहिए, एंड इसको डिफाइन होने के लिए x + 4 आपका 0 0 से बड़ा होना चाहिए। अरे हाँ कि ना, ये आ गया x की वैल्यू 5 है, 5 से बड़ी, एंड आप इसको 2 से डिवाइड कर लो, इसका x का > -2 आ गया। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है -2, ये बोल रहा है 5, ये बोल रहा है कि -2 या 2 से बड़ा हो जाना चाहिए, ये बोल रहा है 5 या 5 से बड़ा होना चाहिए। इसका डोमेन क्या आ गया, तो डोमेन आ गई मेरे को इसकी 5 या 5 से बड़ी, तो डोमेन आ गई x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 5 to infinity। सबसे पहले आपको इन दोनों एक्सप्रेशन, ये डिफाइन कहाँ कहाँ है, इन दोनों की आपने डोमेन निकाल ली। डोमेन आपको समझ में आ गई, तो मैं एक साइड में लिख लेता हूँ, डोमेन आई है मेरी x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 5 to infinity। ठीक है, अब यदि डोमेन आ गई है तो अब आप इसको दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लो। तो दोनों तरफ आपने इसका बच्चों स्क्वायरिंग किया, तो स्क्वायरिंग किया तो ये आ गया मेरा x - 5 और ये आ गया मेरा कितना भाई 2x + 4। समझ गए आप इस बात को? वेरी गुड। अब आप इसको सॉल्व करो भाई, इसको इधर ले जाओ और उसको इधर ले जाओ। तो इसको इधर ले दिया गया -x <= कितना आ गया 9, माइनस से मल्टीप्लाई करो यानी x > -9। ये इसका सॉल्यूशन आ गया। अब इस डोमेन का सॉल्यूशन का मैं क्या लूंगा, इंटरसेक्शन लूंगा। तो ये देखो भाई, सॉल्यूशन क्या बोल रहा है कि -9 या उससे बड़ा, डोमेन क्या बोल रही है 5 या 5 से बड़ा। तो सॉल्यूशन आया है -9 से बड़ा, लेकिन डोमेन बोल रही है 5 से बड़ा। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा, तो फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा इनका इंटरसेक्शन, तो वो आएगा x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 5 to infinity। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कोई दिक्कत भाई किसी आदमी को? अनिकेत अवस्थी, बेस्ट टीचर इन होल यूनिवर्स। अरे 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 भाई इतने बड़े नहीं हैं, थोड़ा बहुत IIT वाईटी से पढ़ाई किए हैं हम, तो थोड़ा क्या है कि बेसिक्स अच्छे से क्लियर है। तुम भी इनको अच्छे से समझो, है ना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
मैंने बच्चों को, जब बच्चे फाउंडेशन की तैयारी करते हैं ना कोचिंग्स वगैरह में, इन चीज़ों को बहुत सारे बच्चे इग्नोर करते हैं। ये इग्नोर करने लायक बातें नहीं है। इन्हीं चीज़ों के ऊपर पूरा का पूरा मैथमेटिक्स टिका हुआ है। जो बेसिक मैथ्स के लेक्चर है ना, नंबर सिस्टम से लेकर के अब तक का, ये पोर्शन मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे स्किप करते हैं ना। उनको लगता है यार सीधा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं, IIT में आ गए, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। अरे भाई, बड़ी बड़ी बातें भले ही करो, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन यदि आपको बेसिक्स क्लियर है ना, तभी आप समझ पाओगे कि आगे कैसे क्या चीज़ें हो रही है ना। तो बेसिक्स आप बहुत अच्छे से क्लियर करें, आपको बहुत फायदा होगा। और मैथमेटिक्स बहुत ही इजी सब्जेक्ट है यदि उसको जीरो से अच्छे से समझा जाए तब तो। वरना क्या है, बहुत सारे लोग इसको बीच में से शुरू करते हैं, बीच में से शुरू करते हैं तो उनको लगता है यार मैथमेटिक्स अजीब है, बोरिंग है, कोई लॉजिक नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है। दिक्कत यह है कि आपने उसको सीक्वेंस में नहीं पढ़ा है और ढंग से नहीं पढ़ा है ना। तो यही ज्ञान है हमारा मैथमेटिक्स को लेकर के, कि आप इसको सिस्टमेटिकली पढ़ो और शुरू से पढ़ो, है ना। यदि आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है ना, इसका मतलब प्रॉब्लम आपके बेसिक में है यार। बेसिक होने के बाद तो फिर तो जोड़ बाकी गुणा भाग है, फिर तो स्क्वायर करो, कॉमन लो, काटो पीटो, है ना। बात तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट को लेकर के ही होती है। ठीक है भाई, तो आपको इसको इस प्रकार से समझना है। तो स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं, किसी आदमी को नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों, स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी में अपन इतना ही करेंगे, इससे ज़्यादा अपन करना नहीं चाह रहे हैं। करने को तो कर सकते हैं, जाते जाते एक सवाल और कर लीजिए आप। तो देखो भाई, आप ये क्वेश्चन और, लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आया है इस प्रकार का, एक्स स्क्वायर माइनस का 4 इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस का 8। ये क्वेश्चन है, मान लो आपके सामने, ठीक है। देखो कैसे सॉल्व करोगे आप इसको भाई। तो अभी भी देखो, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि भाई हाँ सर इसका डोमेन निकालो, डोमेन निकाला। देखो बच्चे कैसे करते हैं, डोमेन निकाला तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सर ये फैक्टर हो गया एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डोमेन आ गई एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। मैंने बोला बहुत बढ़िया सर, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, कर लिया। तो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4, और सर ये आ गया देखो लेस देन इक्वल टू माइनस का ना, माइनस ये प्लस का 64 आ गया। तो ये आ गया मेरा देखो एक्स स्क्वायर लेस देन 68, और सर यहाँ से देखो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 68 लेस देन इक्वल टू 0। ये पता नहीं इतना सारा रामायण करेंगे और सारा कैलकुलेशन करके यहाँ से कुछ ना कुछ ये आंसर निकाल के ले आएंगे। ऐसा होगा कि नहीं होगा? ऐसा ही करोगे आप। लेकिन यार इसमें ये सब करने की जरूरत नहीं है। गलती कहाँ है? गलती आपने इसी स्टेप पे कर डाली, ये गलत हो गया आपके यहाँ पे। क्यों गलत हो गया? तो देखो आपको मैंने जब ये स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी शुरू किया था तभी आपको एक बहुत बेसिक चीज बताई थी। क्या बेसिक चीज बताई थी? देखो आप कि मेरे भाई कि एक्स जो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, इसको आप चाहे कितना ही एक्स का कुछ भी डाल दो, ये वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ी रहेगी कि नहीं रहेगी? अरे भाई ये पॉजिटिव वैल्यू रहेगी ना जब भी ये डिफाइंड होगा। अरे हाँ कि ना, एक्स का वैल्यू आप इसमें 2 से बड़ा रखोगे या माइनस 2 से छोटा रखोगे, डोमेन वाली बात सही है। डोमेन क्या निकाला? माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। आप इसकी डोमेन का कोई सा भी पॉइंट रखोगे तो ये वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ी आएगी। मतलब इसका जो इस इनइक्वालिटी का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो एक पॉजिटिव नंबर है और राइट हैंड साइड कैसा एक नेगेटिव नंबर है। तो बोलने वाले ने बोल दिया कि आप इसको इस प्रकार सोल्व करो कि जो पॉजिटिव आना है वो नेगेटिव से छोटा हो जाए। तो वो तो अपन जानते हैं यार, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। अरे ऐसा कभी हो सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब आपको आंख बंद करके इसका लिखना है नो सॉल्यूशन। समझ गए कि नहीं समझ गए? नो सॉल्यूशन क्यों लिखा एक बार और सुन लो कि जो एक्स स्क्वायर माइनस 8 है ये एक पॉजिटिव नंबर है, माइनस 8 है ये एक नेगेटिव नंबर है। तो इसने बोला है कि आपका नेगेटिव नंबर पॉजिटिव से बड़ा कब होगा? तो अपने को पता है यार ऐसा तो कभी होता ही नहीं है, इस दुनिया के किसी कोने में नहीं होता, इस दुनिया के किसी कोने में नहीं होता। तो इस बोर्ड पे नहीं होगा और इस बोर्ड पे नहीं होगा तो नो सॉल्यूशन होगा। और नो सॉल्यूशन लिखने का तरीका होता है एक्स बिलोंग्स टू 5, है ना। एक्स बिलोंग्स टू 5, 5 का मतलब होता है नल सेट, मतलब ऐसा कोई एक्स यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस प्रकार से आपको कुछ कुछ कॉमन सेंस भी कैरी करना होता है मैथमेटिक्स में। आपका आईक्यू बिल्कुल चाहिए।
उक्का 27 बड़वे, थैंक यू, बहुत प्यारा कॉम्प्लीमेंट दिया है भाई। आपने अपना जो डीएनए है या जीन का यहां पर अच्छा प्रदर्शन किया है, तुम जो भी हो। हुक्का हो ना तुम, हाँ तुम्हारे नाम से क्लियर है। आपका डीएनए काफी बच्चे खराब है, उस हुक्का वाला जो भी बच्चा है, आप थोड़ा सा अपना डीएनए टेस्ट करवाओ भाई, है ना, थोड़ा गड़बड़ लग रहा है मेरे को तुम्हारा डीएनए। गुड, तुम्हारे जैसे लोग हैं जो जिंदा हैं आज भी इस दुनिया में, शर्म करो यार, क्यों इस धरती को बोझ मार रहे हो यार, है ना, तुम्हारे बोझ की वजह से ही तो आज इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है ना, शर्म करो यार, है ना। नहीं है तो अपनी मम्मी को बोलो कि मम्मी शर्म क्या होती है वो हमें बताए, है ना, वो सिखाएंगे तुम्हें। बाकी तुम बड़े आदमी हो यार, मैं तो क्या ही सिखाऊंगा। गुड, ठीक है। तो बच्चों आज का जो ये लेक्चर है उसको हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। आपका जो इनइक्वालिटी का पोर्शन है, बेसिक मैथमेटिक्स और इनइक्वालिटीज का पोर्शन, वो यहीं पे अपना खत्म होता है। जिन्होंने भी साइटोन प्रो का सब्सक्रिप्शन प्लान ले रखा है उनको इसका सीट और डीपीपी ऑलरेडी जा चुका है और उनका सॉल्यूशन का उनको एक वीडियो भी भेज दिया गया है। वो वीडियोज हम लोगों ने प्राइवेट कर रखे हैं, वो आपको चैनल पर नहीं दिखेंगे, वो उन्हीं को दिखते हैं जिन्होंने साइटोन प्रो का सब्सक्रिप्शन जिनके पास होता है, ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन हमारा पहले चल ही रहा है और इनके रिलेटेड क्वेश्चंस और प्रैक्टिस के लिए आप भी जल्दी जल्दी साइटोन प्रो नाम का जो हमारा सब्सक्रिप्शन प्लान है उसको आप लोग ज्वाइन करो, जल्दी ज्वाइन करो, है ना, ताकि आप लोग ज़्यादा पीछे ना रहो। और बाकी ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं, जो ज्ञान है, वो सबके लिए फ्री है, इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है। लेकिन हाँ, इसका स्टडी मटेरियल है, इसकी जो प्रॉब्लम शीट्स हैं उनका सॉल्यूशन है, आपका जो पर्सनल सपोर्ट है जिसे हम व्हाट्सएप और वीडियो कॉल्स के थ्रू या जूम के थ्रू आप लोगों को पर्सनली सपोर्ट करते हैं, वो सपोर्ट आपका साइटोन प्रो का पार्ट नहीं है, ठीक है, वो अलग से हैंडल होता है। तो आज की सेवा यहीं पे समाप्त होती है। ध्यान देने के लिए धन्यवाद।